गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको हिंदी साहित्य में पाठ 3 चांद वाली अम्मा आगे पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछली वीडियो में पाठ को आगे पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, आप वीडियो देखते समय पाठ को ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि आपको वर्कशीट में दिया गया अभ्यास कार्य इसी वीडियो की सहायता से अपने आप स्वयं ही करना है। बच्चों, चलिए पढ़ते हैं हम अपना पाठ चांद वाली अम्मा। आगे पढ़ाने से पहले मैं आपको यह पाठ एक बार शुरू से दोबारा बता देती हूँ। देखिए, बहुत समय इसमें बच्चों, चलिए आप बताइए इसमें कौन है, किसके बारे में पाठ में कहा गया है, यह पाठ किसके बारे में है। तो बच्चों, यह पाठ एक बूढ़ी अम्मा के बारे में है। ठीक है, तो अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ, आप उसका उत्तर सोचिए। ठीक है, अब वह बूढ़ी अम्मा के बारे में बताया गया है। तो वह कैसे रहती है घर पर? वह बिल्कुल अकेले रहती है घर पर। ठीक है, इसका एक प्रश्न देखिए बच्चों, ये बना। आगे है वह घर के, अब अगला प्रश्न जैसे मैं आपसे पूछूंगी बच्चों कि वह घर का कौन कौन सा काम करती है, तो आप क्या बोलेंगे, क्या लिखेंगे आप कि वह घर का स्वयं उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना, बर्तन धोना या घर का सारा काम स्वयं या खुद ही करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, अब एक प्रश्न मैंने आपसे ये पूछा कि अम्मा कुएं से पानी लाना, खाना बनाना या घर का सारा काम स्वयं क्यों करती थी या खुद ही क्यों करना पड़ता था उसको। तो आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे कि वह घर पर अकेली थी, इसलिए वह अपना सारा कार्य स्वयं ही करती थी। ठीक है बच्चों, अब क्या है, अगला प्रश्न क्या है, उसके साथ एक परेशानी थी। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ऐसे आपका पाठ भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और आपको इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो भी समझ में आ जाएंगे। अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ कि अम्मा को क्या परेशानी थी। तो अब आप सोचिए, तो क्या परेशानी थी बच्चों अम्मा को क्या परेशानी थी? जब वह आंगन में झाड़ू लगाती थी, है ना, आंगन में लगाती थी ना वो झाड़ू, जब तो उसको कौन परेशान करता था? आसमान परेशान करता था। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब आगे देखिए, ये हमारा आगे का पार्ट देखिए अब। हाँ, तो अम्मा को आसमान कैसे परेशान करता था, कैसे करता था परेशान, सोचिए। तो कैसे करता था? जब अम्मा झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। ठीक है, तो आप इसको अपने शब्दों में कैसे लिखेंगे कि अम्मा झाड़ू लगाने के लिए जब झुकती थी तभी या उसको धक्का लगाता था। ठीक है, समझ आ गया। आगे देखिए, उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता, फिर वो उसको गुस्सा आ जाता ना, अम्मा वो घूर कर उसको देखती, वो हट जाता। ठीक है, लेकिन फिर वो क्या करता, अपनी यही हरकत दोबारा से करता। ठीक है, अब एक प्रश्न बच्चों मैं आपसे यह पूछती हूँ कि इस पाठ में सबसे शरारती किसे बताया गया है कि आसमान कैसा है। तो हम क्या लिखेंगे, आसमान क्या है, शरारती है। ठीक है, उसको शरारत करने में क्या आ रहा है, मज़ा आ रहा है ना। ठीक है, तो क्या शरारत करता है वो, तो वो अम्मा को बार बार क्या करता है, परेशान करता है। ठीक है, तो ये इसके प्रश्न होंगे। अब आगे क्या है, आगे देखिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा, मतलब यही सिलसिला चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान क्या करने आ जाता, उसे तंग करने आ जाता। ठीक है, तो अम्मा को गुस्सा आ जाता। ठीक है, अब एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से क्या हो गया, झगड़ा हो गया। तो अब क्या लिख सकते हैं, अब इसका एक प्रश्न देखिए बच्चों कि अम्मा का किससे झगड़ा हो गया। तो अम्मा का गांव की औरतों से झगड़ा हो गया, और कब हुआ, जब वह कुएं से पानी भरने गई थी। ठीक है बच्चों, आगे समझ। तो उस समय अम्मा क्या थी, गुस्से में थी। ठीक है, तो वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसको क्या कर दिया, फिर से छेड़ दिया। ठीक है, अब अम्मा को गुस्सा पहले से ही आ रहा था। ठीक है, अब जब गुस्सा आता बच्चों, अगर हमें कोई परेशान करे तो हमें और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है ना। ठीक है, तो अब क्या है, अम्मा ने आव देखा ना ताव, झाड़ू आसमान को दे मारा। ठीक है, उसने आसमान को क्या कर दिया, झाड़ू मार दिया। समझ आ गया। फिर आसमान क्या हो गया, वहाँ से हट गया, लेकिन आसमान क्या था, अपनी आदत से मजबूर था। ठीक है,
उसने झुकते ही फिर से दोबारा अम्मा की कमर में क्या कर दिया, टक्कर मार दी। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ मैंने आपको उस दिन यहाँ तक पढ़ाया था। चलिए बच्चों, अब इसके साथ साथ मैंने आपको दिए हैं। चलिए अब हम आगे शुरू करते हैं अपना आज का। क्या हुआ बच्चों, देखिए ध्यान से सुनिए। देखिए, आसमान को शरारत सूझी, एक बार उसने झाड़ू पकड़ ली। ठीक है, अब आसमान को क्या हुआ, अम्मा ने उसको झाड़ू से मारा था ना, ठीक है, तो क्या हो गया, आसमान को फिर शरारत सूझी, उसने क्या करा, अम्मा का झाड़ू कर लिया, पकड़ लिया। ठीक है, उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी, अब अम्मा ने भी झाड़ू पकड़ के रखा था। ठीक है, रस्साकस्सी शुरू हो गई। अब क्या होगी, रस्साकस्सी। रस्साकस्सी पता है इस यहाँ पर रस्साकस्सी क्यों लिखा हुआ है, आपने देखा है ना, रस्साकस्सी का खेल होता है जब, है ना, एक तरफ से ठीक है, तो दोनों तरफ से जोर लगा के खींचते हैं ना रस्सा की, एक कि इधर से हमारी तरफ खींच जाए, उधर से दूसरी टीम बोलते हैं कि वो हमारी तरफ खींच जाए। ठीक है, तो ऐसे ही क्या हुआ, उधर से आसमान ने अम्मा का झाड़ू पकड़ लिया एक तरफ से, और एक तरफ से अम्मा ने अपना झाड़ू पकड़ा था। ठीक है, अब दोनों में रस्साकस्सी शुरू हो गई। आसमान ऊपर से झाड़ू खींच रहा था, अम्मा नीचे से अपना झाड़ू खींच रही थी। ठीक है, तो झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था। ठीक है, तो उसका ऊपर वाला हिस्सा आसमान ने पकड़ा था, तो नीचे वाला अम्मा ने। ठीक है, और नीचे वाला हिस्सा किसने पकड़ा था, अम्मा ने। ठीक है, दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे, दोनों ही छोड़ने को तैयार नहीं हुए। ठीक है, अम्मा चिल्लाई, अम्मा ज़ोर से चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। ठीक है, अब अम्मा ज़ोर से चिल्लाई कि छोड़ो मेरा झाड़ू। ठीक है, लेकिन जो आसमान है वो भी झाड़ू छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इधर से अम्मा झाड़ू नहीं छोड़ रही थी, और उधर से कौन झाड़ू नहीं छोड़ रहा था बच्चों, आसमान। ठीक है, अब अम्मा ज़ोर से चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। ठीक है, अब बच्चों आप एक प्रश्न देखिए कि अम्मा क्या चिल्लाई, ठीक है, या अम्मा ने क्या कहा, तो अम्मा ने क्या कहा, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। ठीक है, समझ आ गया आपको। आगे देखिए, तभी आसमान ने नहीं छोड़ा, तब भी क्या करा, आसमान ने झाड़ू को नहीं छोड़ा। अब वो क्यों शरारती था ना, वो अम्मा को परेशान करना चाह रहा था। ठीक है, तो बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकस्सी करती। ठीक है, तो जो भी अम्मा थी, वो अम्मा बूढ़ी थी ना, तो वो कब तक उस झाड़ू को खींचती, है ना। अब वो उसको, क्योंकि वो अम्मा क्या थी, बूढ़ी थी, वह थक गई। ठीक है, वो क्या हो गई, वो थक गई खींच खींच के। ठीक है, अब क्या है, आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। ठीक है, तो आसमान ने भी क्या करा, झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। अब जो आसमान है वो क्या हो गया, उसने झाड़ू को पकड़े हुए क्या करा, अपने साथ उसको ऊपर ले जाने लगा। ठीक है, झाड़ू को उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। ठीक है, अब उसके साथ साथ क्या हुआ, अम्मा ने भी झाड़ू पकड़ा हुआ था नीचे से। ठीक है, अब तो अम्मा भी क्या हो गया, उसके साथ साथ वह ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, वह जोर चिल्लाई, ठीक है, मुझे नीचे छोड़ दे, कि मुझे छोड़ दे। अगर अब अम्मा हाथ छोड़ती तो अम्मा गिर जाती, है ना, अगर अम्मा झाड़ू को छोड़ देती तो वह गिर जाती। तो उसने क्या कहा, आसमान से चिल्लाई कि मुझे नीचे छोड़ दे। ठीक है, आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, ले चलूँगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। ठीक है, अब मैं तुम्हें ऊपर लेके जाऊँगा, तुम वहीं पर जाकर क्या करना, झाड़ू लगाना। ठीक है, तो आसमान ने क्या कहा कि अब तो मैं तुम्हें अम्मा बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, अब मैं तुम्हें अपने साथ कहाँ लेकर जा रहा हूँ, ऊपर लेके जा रहा हूँ, तुम वहीं जाकर क्या करना, झाड़ू लगाना। देखो बच्चों, ये इस चित्र में दिखाई दे रहा है ना, ये आसमान है, ये बच्चा इसमें आसमान बना रखा है। ठीक है, और ये अम्मा है बच्चों, ये कौन है, बूढ़ी अम्मा है। तो ये देखिए, ये झाड़ू है। ठीक है, तो ये बच्चों, ये झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा किसने पकड़ा हुआ है, किसने पकड़ा है, आसमान ने, और नीचे वाला हिस्सा किसने पकड़ा है, अम्मा ने। ठीक है, तो अब वो आसमान क्या कर रहा है, ऊपर ऊपर जाता जा रहा है, तो उसके साथ साथ अम्मा भी क्या हो रही है, झाड़ू के साथ ऊपर जा रही है। और इधर पे अम्मा का क्या है, घर है। ठीक है,
नीचे छोड़ दे। ठीक है, अगर अब वो यहाँ से झाड़ू छोड़ेगी तो अम्मा नीचे गिर जाएगी ना। ठीक है, तो इसलिए वो आसमान को कह रही है कि मुझे नीचे छोड़ो, लेकिन आसमान उससे क्या कह रहा है कि नहीं, अब तो मैं तुम्हें अपने साथ ही लेकर ऊपर जाऊंगा और वहीं ऊपर जाकर तुम क्या करना, झाड़ू लगाना। ठीक है, समझ आ गया बच्चों इतना? चलिए आगे देखते हैं। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी। ठीक है, अब अम्मा नहीं छोड़ सकती थी झाड़ू। क्यों? क्योंकि अब वो आप झाड़ू कैसे छोड़ती, अगर वो झाड़ू छोड़ती तो वो क्या होता, नीचे गिर जाती। ठीक है, क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। ठीक है, तो वो क्या थी, वो बहुत ही ऊपर पहुंच चुकी थी। ठीक है, आसमान उसको बहुत ऊपर लेके चला गया था। तभी उसे वहाँ चांद दिख गया। ठीक है, तभी उसे वहाँ पर कौन दिखाई दिया, चांद दिखाई दिया। ठीक है, झट अम्मा ने पैर बढ़ाया। झट मतलब होता है तुरंत। ठीक है, उसी समय अम्मा ने क्या किया, अपना पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई। ठीक है, और उसी समय क्या हो गया, चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। ठीक है, परंतु उसने नहीं छोड़ा। आसमान को फिर शरारत सूझी। आसमान को दोबारा से शरारत आई। ठीक है, शरारत सोची उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूं। ठीक है, तो उसने कहा कि अम्मा कहाँ पे चल गई, चांद पर चढ़ गई है। ठीक है, अगर अब चांद उसकी मदद करेगा, ठीक है, तो दोनों में लड़ाई होगी ना, आसमान और चांद में, है ना। तो वो कह रहा है कि तो मैं क्या हो जाऊंगा, चांद से हार जाऊंगा, इसलिए अब मैं ऐसे करता हूँ कि अम्मा को यहीं पर छोड़ देता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये है बच्चों अम्मा, ये चांद पे जाकर बैठ गई। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आसमान ने क्या बोला कि मैं अम्मा को यहीं पर रहने देता हूँ। ठीक है, ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। ठीक है, उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। सहित होता है बच्चों, सहित का मतलब होता है साथ। ठीक है, तो जो अम्मा है वो के साथ चांद पर ही रह गई। ठीक है, वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़ते पकड़ते ही चांद पर बैठ गई। ठीक है, अब वो इतनी थक गई थी कि वो झाड़ू पकड़ते पकड़ते ही चांद पर बैठ गई। बच्चों अब बताओ मुझे, अम्मा क्यों थक गई थी? क्यों थक गई थी वो? क्योंकि वह बूढ़ी थी। ठीक है, आसमान ऊपर चला गया। ठीक है, तो आसमान ने क्या करा, वहीं पर अम्मा को छोड़ दिया। ठीक है, उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। ठीक है, तो उस दिन से आज तक जो अम्मा है वो झाड़ू पकड़कर कहाँ पर बैठी है बच्चों, चांद पर बैठी है। ठीक है, ये हमारा आज का पाठ था बच्चों। इस पाठ को लिखा है तारा निगम ने। ठीक है, तो बच्चों ये पाठ ख़त्म हो गया हमारा। तो आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। तो इसके प्रश्न उत्तर आपको कार्यपत्रिका में दिए गए हैं, वहाँ से आप इसके करना। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको इसका अभ्यास कार्य बताती हूँ जिसे आप अपने आप करेंगे। ठीक है, अभी आप इसको मेरे साथ साथ लिखेंगे। ठीक है, आप अपनी पेंसिल लेके रखिए साथ में। ठीक है, अब मैं आपको वाक्य, किसने किससे कहा वाक्य मैंने आपको दिए हुए हैं अभ्यास कार्य में, यह वाक्य मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, अब मैं बच्चों जैसे मैं लिख रही हूँ इसे आप मेरे साथ साथ वैसे लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए एक बार मैं आपको कार्यपत्रिका समझा देती हूँ। ठीक है, यह हमने प्रश्न लिखा है, बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी। ठीक है, चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, वो झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। ठीक है, क्योंकि उसके पास एक ही झाड़ू था। आसमान बार बार अम्मा की कमर क्यों टकराता था। ठीक है, क्योंकि वो शरारती था ना। बूढ़ी अम्मा को क्या क्या काम अकेले करने पड़ते थे, तो बूढ़ी अम्मा को कुएं से पानी लाना, झाड़ू, ये सब काम अकेले करने पड़ते थे। ठीक है बच्चों, टोलियों में खेले जाने वाले खेलों के नाम लिखो कि कौन कौन से ग्रुप में खेल खेले जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये प्रश्न देखिए बच्चों, बूढ़ी अम्मा घर का सारा काम अकेले करती थी, उनकी सूची बनाओ जो सुबह से शाम तक करने पड़ते हैं और उनके बारे में भी बताओ, तुम्हारे घर में यह काम कौन कौन करता है। ठीक है, तो हमारे घर के कौन कौन से काम होते हैं, मैंने कुछ ही काम लिखे हैं बच्चों, आप इनका उत्तर स्वयं लिखेंगे। जैसे घर के काम कौन कौन से होते हैं, सफाई करना, पानी भरना, दुकान जाना,
छोटे भाई बहन को देखना, सब्जी लाना। ठीक है, तो मेरे घर में कौन कौन करता है। ठीक है, अब आपने लिखना है कि घर का सफाई कौन करता है, पानी कौन भरता है, दुकान कौन जाता है, छोटे भाई बहन को कौन देखता है, सब्जी कौन लाता है। ठीक है, तो ये आप अपने आप लिखेंगे। समझ आ गया। अब देखिए अगला, देखिए अब आगे क्या है, अभ्यास कार्य। अब ये अभ्यास कार्य आपने कैसे करना है, निम्न वाक्य में किसने किससे कहा और क्यों कहा। ठीक है, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक ही झाड़ू है। ठीक है बच्चों, अब आपने अपना कॉपी पेन ले लिया है। अब आप इसका उत्तर लिखिए। देती हूँ इसका उत्तर, तो आप इस मेरे साथ साथ इसका प्रश्न उत्तर लिखिएगा। देखिए किसने किससे कहा। पहले मैं आपको उत्तर लिख के दे रही हूँ। क का उत्तर क्या है हमारा, पहले क्या है, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक ही झाड़ू है। तो यह किसने कहा था, किसने कहा था, अम्मा ने आसमान से कहा। ठीक है, क्यों कहा, जब वह उसे ऊपर की तरफ खींच कर ले जा रहा था। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पहले उसका उत्तर है। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला वाक्य देखिए, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, अब ये किसने कहा था, किसने कहा था ये, तो यह किसने कहा था, यह आसमान में बूढ़ी अम्मा से कहा। ठीक है, और क्यों कहा था, क्योंकि आसमान शरारती था ना, है ना, वह अम्मा को, लिखो बच्चों साथ साथ, परेशान करना चाहता था। ठीक है बच्चों, आगे समझ। अब देखिए आगे देखिए, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दो। ठीक है, अब ये किसने कहा था, अब देखिए बच्चों ये शब्द किसने कहे थे, किसने कहे थे, तो आसमान ने स्वयं से, ठीक है, स्वयं या खुद से, अपने आप से कह रहा था ना वो, से कहा। ठीक है, अब उसने क्यों कहा, क्योंकि वह चांद से हारना नहीं चाहता था। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। तो ये हमारे किसने किससे कहा तीनों के उत्तर हैं। तो इसे आप इस वीडियो की सहायता से अपनी नोटबुक पर लिखेंगे। ठीक है, समझ आ गया। अब आगे देखिए, वाक्य बनाओ। आपने शरारत का वाक्य बनाना है। ठीक है, या कुछ भी लिख सकते हैं आप जैसे लिखिए, मैं आपको बोल रही हूँ कि मुझे कल एक शरारत सूझी। ठीक है, या मैंने कल एक शरारत करी। ठीक है, रस्सा कस्सी का लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं। हमारे स्कूल में रस्सा कस्सी खेल का आयोजन किया गया। ठीक है, अम्मा, घर में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। ठीक है, या हमारे पड़ोस में एक बूढ़ी अम्मा रहती है। चांद, कुछ भी लिख सकते हैं। रात, ठीक है, चांद आसमान में दिखाई देता है रात को। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। झाड़ू लिख सकते हैं, झाड़ू का आप कुछ भी लिखिए। मेरी मम्मी रोज़ सुबह घर पर झाड़ू लगाती है, ऐसे। ठीक है, तो ये वाक्य बनाओ आप अपने आप करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। तो ये आपका पाठ आज चांद की अम्मा समाप्त हो चुका है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यह पाठ समझ आ गया होगा। आप अपनी कार्यपत्रिका पर बिल्कुल साफ साफ अपना कार्य पूर्ण करेंगे। बच्चों धन्यवाद।